कार्तिक और श्री गणेश के साथ यात्रा करें। भद्रकाली भी अपनी सेना के साथ युद्ध के लिए प्रस्थान करें। श्री सनत कुमार जी कहते हैं, मुने, ऐसी आज्ञा देकर शिव जी अपनी सेना के साथ चल पड़े। फिर तो सभी वीरगण हर्षमग्न होकर उनके पीछे पीछे चलने लगे। इसी समय संपूर्ण सेनाओं के अध्यक्ष स्कंद और गणेश भी हर्ष भरे कवच धारण करके सशस्त्र भगवान शंकर के निकट पहुँचे। फिर वीरभद्र, नंदी, महाकाल, सुभद्रक, विशालाक्ष, बाण पिंगलाक्ष, विकंपन, विरूप, विकृति, मणिभद्र, बशकाल, कपिल, दीर्घद्रुट, विकार, तम्र लोचन, कलंकर, बलिभद्र, कालजिहा, कुटीचर, बलोमंतम, रणशालज्ञ, दुर्जय तथा दुर्गम आदि गणनायक जो प्रधान सेनापति थे, भगवान शंकर के साथ चले। उनके गणों की संख्या करोड़ों करोड़ थी। 8 भैरव, 11 भयंकर रुद्र, 8 वासु, इंद्र, 12 आदित्य, अग्नि, चंद्रमा, विश्वकर्मा, दोनों अश्वनी कुमार, कुबेर, यम, नृषति, नल, कुबर, वायु, वरुण, बुध, मंगल तथा अनन्य ग्रह, प्राकर्मी, कामदेव, उग्रदंड, कोरट तथा कोटब आदि ने भी शीघ्र ही महेश्वर का अनुआगमन किया। फिर स्वयं महेश्वरी देवी भद्रकाली की 100 भुजा धारण करके भगवान शंकर के साथ चली। वे उत्तम रत्नों से बने हुए विमान पर आरूढ़ थी। उनके शरीर पर लाल चंदन का अनुलेप लगा था और लाल वस्त्र शोभा पा रहे थे। वे हर्षमग्न होकर हंसती, नाचती और उत्तम भाव से गान करती हुई अपने भक्तों को अभय तथा शत्रुओं को भय का प्रदान करती थी। उनकी 1 योजन लंबी भीषणकार जिह्वा लपलपा रही थी। वे अपने हाथों में शंख, चक्र, गदा, पगढाल, तलवार, धनुष, बाण एवं योजना विस्तार वाला गहरा गोलाकार खप्पर, गगनचुंबी त्रिशूल, 1 योजन लंबी शक्ति, मुदगर, मूसल, वज्र, खड्ग, तीर, फलग, वैष्णवास्त्र, वरुणास्त्र, वायवास्त्र, नागपाश, नारायणास्त्र, गंधर्वास्त्र, ब्रह्मास्त्र, गरुड़ास्त्र, पर्यास्त्र, पशुपातास्त्र और पर्वतास्त्र, महान पराक्रमी सूर्यास्त्र, काल, महानाल, महेश्वरास्त्र, यमदंडास्त्र, सम्मोहनास्त्र तथा समर्थ दिव्य अस्त्र और अनन्य सैकड़ों दिव्य अस्त्र धारण किए हुए थे। करोड़ों योगिनियों तथा डाकनियां उनके साथ थी। फिर भूत, पिशाच, कूष्मांड, ब्रह्म, राक्षस, बेताल, राक्षस, यक्ष, किन्नर आदि से घिरे हुए स्कंद ने पिता के पास आकर उन चंद्रशेखर को प्रणाम किया और उनकी आज्ञा से पश्रुभाग में स्थित होकर सहायक का स्थान ग्रहण किया। तदनंतर रुद्र रूपधारी शंभु अपनी सारी सेना को एकत्र करके शंखचूड़ के साथ लोहा लेने के लिए निर्भयता पूर्वक आगे बढ़े और देवताओं का उद्धार करने के लिए चंद्रभागा नदी के तट पर मनोहर वटवृक्ष के नीचे खड़े हो गए। श्री व्यास जी उधर जब शिवदूत चला गया, तब प्रतापी शंखचूड़ ने महल के भीतर जाकर तुलसी से वह सारी वार्ता कह सुनाई। शंखचूड़ ने कहा, देवी, शंभु के दूत मुख से रण निमंत्रण सुनाकर मैं युद्ध के लिए उदत हुआ हूँ और उनसे जूझने के लिए मैं निश्चय ही जाऊंगा। तुम इसके लिए मुझे आज्ञा दो। यूं कहकर उस ज्ञानी ने अपनी प्रिया को नाना प्रकार से समझाया। फिर ब्रह्म मुहूर्त में उठकर प्रातः कृत्य समाप्त किए और पहले नित्य कर्म पूरा करके बहुत सा दान दिया। तत्पश्चात अपने पुत्र को संपूर्ण दानवों के राज्य पर अभिषेक करके उसे अपनी भार्य, राज्य और सारी संपत्ति समर्पित कर दी। पुनः जब उनकी प्रिया तुलसी रोती हुई उनकी रण यात्रा का निषेध करने लगी, तब राजा शंखचूड़ ने नाना प्रकार की कथाएं कहकर उसे ढांढस बंधाया। तदनंतर समादृत दानवराज ने कवच धारण करके युद्ध करने के लिए उद्यत हो अपने वीर सेनापति को बुलाकर उसे आदेश देते हुए कहा। शंखचूड़ बोला, सेनापति, मेरे सभी वीर जो संपूर्ण कार्यों में कुशल और समर में शोभा पाने वाले हैं, आज कवच धारण करके युद्ध के लिए प्रस्थान करें। शूरवीर दानवों और दैत्यों की 86 टुकड़ियां तथा बलशाली कंकों को निर्भीक सेनाएं अस्त्र शस्त्र से सुसज्जित होकर नगर से बाहर निकले।
करोड़ों प्रकार से पराक्रम प्रकट करने वाले जो असुरों के 50 कुल हैं, वे सभी देवों के पक्षपाती शंभु से युद्ध करने के लिए प्राश्चित हों। मेरी आज्ञा के धर्मों के 100 कुल भी कवच से विभूषित हो शंभु के साथ लोहा लेने के लिए शीघ्र ही निकलें। कालकेयो, मौर्यो, द्रोहार्दो तथा कालकों को भी मेरी यह आज्ञा सुना दो। वे रुद्र के साथ संग्राम करने के लिए सामग्री से सुसज्जित होकर चलें। श्री सनत कुमार जी कहते हैं, मुने, सेनापति को यों आदेश देकर असुरों का राजा महाबली दानवेंद्र शंखचूड़ सहस्त्रों प्रकार की बहुत बड़ी सेनाओं से घिरा हुआ नगर से बाहर निकला। उनका सेनापति भी युद्ध शास्त्र में निपुण था, महारथी, महान शूरवीर और रणभूमि में रथियों के अग्रण्य था। इस प्रकार युद्ध स्थल में वीरों को भयभीत कर देने वाला वह दानवराज 3 लाख क्षोहिणी सेनाओं पर शासन करता हुआ शिविर से बाहर निकला और उत्तमोत्तम रत्नों द्वारा निर्मित विमान पर आरूढ़ हो गुरुजनों को आगे करके युद्ध के लिए चल पड़ा। आगे बढ़ने पर वह पुष्पभद्रा नदी तट के सिद्धाश्रम में जा पहुंचा। वहां एक मनोहर वट वृक्ष विराजमान था। वह सिद्ध क्षेत्र सिद्धों को उत्तम सिद्धि प्रदान कराने वाला था। पुण्य क्षेत्र भारत में वह कपिल का तपस्थान कहा गया। वह भूभाग पश्चिम समुद्र से पूर्व मलय पर्वत से पश्चिम श्री शैल से उत्तर और गंधमादन से दक्षिण था। उसकी चौड़ाई लगभग 5 योजन और लंबाई 500 योजन थी। भारत के उत्तर भाग में उत्तम पुण्य प्रदान करने वाली शुद्ध स्फटिक के समान स्वच्छ जल से परिपूर्ण सुभद्रा और सरस्वती नाम की 2 रमणीय नदियां बहती हैं। सदा सौभाग्य से संयुक्त रहने वाली लवण सागर की प्रिया भार्या पुष्पभद्रा सरस्वती के साथ हिमालय से निकली हैं और गोमंत पर्वत को बाएं करके पश्चिम समुद्र में जा मिली है। वहां पहुंचकर शंखचूड़ ने शिवजी की सेना को देखा। मुने, उसने पहले शिवजी के पास एक दानेश्वर दूत के रूप में भेजा। उसने शिवजी से युद्ध न करने के लिए कहा और शिवजी ने उसे देवताओं का राज्य लौटा देने की बात कही। अंत में महेश्वर ने कहा, दूत, हम किसी का पक्ष भी नहीं लेते, क्योंकि हम तो कभी स्वतंत्र रहते ही नहीं, सदा भक्तों के अधीन रहते हैं, उनकी इच्छा से उन्हीं का कार्य करते हैं। देखो, पूर्व काल में श्री ब्रह्मा की प्रार्थना से पहले प्रलय समुद्र में श्री हरि और दैत्य श्रेष्ठ मधु कैटव का युद्ध भी हुआ था, परंतु पुनः भक्तों के हितकारी उन्हें श्री विष्णु ने देवताओं की प्रार्थना करने पर प्रहाद के कारण हिरण्याकश्यप का वध किया था। तुमने यह भी सुना होगा, पहले जो मैंने त्रिपुरों के साथ युद्ध करके उन्हें भस्म कर डाला था, वह भी देवों की प्रार्थना पर ही हुआ था। पूर्व काल में राजेश्वरी जगत जननी का जो शुभ आदि के साथ युद्ध हुआ था और उन्होंने दैत्यों का वध कर डाला था, वह भी देवताओं के प्रार्थना करने पर ही घटित हुआ था। वे ही सभी देवगण आज श्री ब्रह्मा के शरणापन्न हुए थे। तब वे उन देवताओं और श्री हरि के साथ मेरी शरण में आए। दूत, इस प्रकार श्री ब्रह्मा और भगवान विष्णु आदि देवगणों की प्रार्थना के वशीभूत हो देवों का अधीश्वर देने के कारण मैं युद्ध के लिए आया हूँ। तुम भी महात्मा श्री कृष्ण के श्रेष्ठ पार्षद हो। अब तक तो जो दैत्य मारे गए हैं, उनमें से कोई भी तुम्हारी समानता नहीं कर सकता। इसलिए राजन, देव कार्य की सिद्धि के लिए तुम्हारे साथ युद्ध करने में मुझे कौन सी बड़ी लज्जा होगी? अर्थात कुछ नहीं, क्योंकि मैं ईश्वर हूँ और देवताओं ने मुझे विनय पूर्वक भेजा है। अतः तुम जाओ और शंखचूड़ से मेरी बात कह दो। वह जैसा उचित समझेगा वैसा करेगा। मुझे तो देवताओं का कार्य करना ही है। यूं कहकर कल्याणकर्ता महेश्वर चुप हो गए। तब शंखचूड़ का वह दूत उठा और उनके पास चल दिया। अध्याय 31 व 34 देवताओं और दानवों का युद्ध। शंखचूड़ के साथ वीरभद्र का संग्राम। पुनः उनके साथ भद्रकाली का भयंकर युद्ध करना और आकाशवाणी सुनाकर निवृत्त होना। भगवान शंकर का शंखचूड़ के साथ युद्ध और आकाशवाणी सुनकर युद्ध से निवृत्त हो श्री विष्णु को प्रेरित करना।
श्री विष्णु द्वारा शंखचूड़